तो क्या प्रशांत किशोर अपने पुराने व्यवसाय पे लौटने वाले हैं? क्या प्रशांत किशोर अब राजनीति से एक बार फिर से दूर जाके सिर्फ रणनीतिकार बनने वाले हैं? क्योंकि जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि प्रशांत किशोर शायद अब वापस अपने जनसुराज से निकल के कुछ और ही करने वाले हैं। देखिए, दो ही मतलब निकलता है जो इंसिडेंट हुआ है उसका। या तो प्रशांत किशोर अपना पुराना काम धंधा शुरू कर देंगे, वही जो पार्टियों के लिए काम करते थे उनको जितवाने का ठेका लेते थे, या फिर दूसरा ये कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लें। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कुछ दिनों से प्रशांत किशोर गायब हैं, जबकि उन्होंने कहा था कि वो लगातार बिहार में दिखेंगे, लेकिन अभी उनका अता पता नहीं है। उनको देखा कहां गया है? तो वायनाड में। और किसके साथ देखा गया है? तो प्रियंका गांधी के साथ देखा गया है। दरअसल कुछ लोगों का दावा है कि प्रशांत किशोर प्रियंका गांधी के साथ एक मीटिंग कर रहे थे, और मीटिंग का मकसद आखिरकार क्या हो सकता है? वो प्रशांत किशोर जो दावा करते हैं कि भाई साहब, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है, हम तो 1-2 करोड़ रुपया लेके 15-20 मिनट बतियाते हैं। अब ऐसे में 1-2 करोड़ रुपया प्रियंका गांधी ने खर्चा किया, या फिर प्रशांत किशोर को लगा कि साहब अपना ये कीमती वक्त प्रियंका गांधी के साथ साझा किया जाए ताकि कांग्रेस का द्वार खुल जाए। देखिए, दो ही मुद्दा होगा ना, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी आपसे पैसा देके बात करने आई हैं, इसका मतलब ये है कि आपसे चुनावी रणनीति जो है वो एकदम से जानकारी प्राप्त करने आई हैं। और अगर दूसरा बात किया जाए तो या तो फिर अगर आप प्रियंका गांधी से मिलने गए हैं, मतलब ये है कि आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने गए हैं, या फिर कांग्रेस को लेके कुछ बातें जो है वो आपके मन में चल रही है। तमाम तरीके की बातें अब प्रशांत किशोर को लेके बाहर आ रही है। दरअसल बिहार चुनाव में करारी हार के बाद प्रशांत किशोर पहले तो लगातार मीडिया में रहे, कुछ दिनों तक कहा कि भाई साहब हम जो है वो लगातार एक्टिव रहेंगे, लोगों को उनका अधिकार दिलवाएंगे, तमाम तरीके का काम करेंगे। लेकिन अब प्रशांत किशोर भी गायब हैं, देखे गए सीधे वायनाड में प्रियंका गांधी के साथ, वो भी बातचीत करते हुए। अब इससे सवाल ये उठने लगा कि क्या प्रशांत किशोर अब जनसुराज से उनका मोह भंग हो गया, बिहार से मोह भंग हो गया? क्या वो बिहार बदलने का जो उनका दावा था, जिसके ऊपर वो लगातार सीना ठोक के खड़े हो रहे थे, क्या वो सब कुछ अब छोड़ दिया है? कह दिया कि ना भाई साहब, हमसे नहीं बदला जाएगा, हम तो बस आए थे एक बार किस्मत आजमाने, और किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए हम जो है वो जा रहे हैं? या फिर प्रशांत किशोर जो है वो अब मान चुके हैं कि भाई बिहार में अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, अब हमें पुराना अपना व्यवसाय जो है वो संभालना पड़ेगा? या फिर प्रशांत किशोर अब ये समझ लिए हैं कि भाई अगर राजनीति में पैर धरिए दिए हैं और अपना पार्टी ज्यादा कुछ बेहतर नहीं कर रही है, और ऐसे में अभी बंगाल, फिर पंजाब और अलग अलग जगहों पे जिस तरीके से चुनाव है, उत्तर प्रदेश, अलग अलग जगहों पे चुनाव है, तो ऐसे में हम इन लोगों के साथ जुड़ेंगे तो कुछ हो सकता है कि अगर रणनीतिकार बन के जुड़े तो कुछ पैसा कमा लें, और अगर नेता बन के जुड़े तो कहीं से जाके चुनाव लड़ लें, टिकट मिल जाए। तो क्या ये सब मकसद है प्रशांत किशोर का? क्योंकि जिस तरीके से अचानक से गायब हुए, ये दिखाई नहीं दिए, फिर जिस तरीके से इनको वोट मिला बिहार में, वो भी एकदम से प्रशांत किशोर को काफी ज्यादा डिमोटिवेट करेगा। हालांकि बहुत मोटिवेट रहते थे, लेकिन चुनावी हार के बाद कुछ दिनों के बाद एकदम से दिखना बंद हो गया। एकदम से प्रशांत किशोर कहां गए इसका कुछ पता नहीं चला, और अब स्थिति ये है कि प्रियंका गांधी के साथ देखे जाते हैं। सवालों और कयासों का बाजार तब गर्मा जाता है कि भाई प्रशांत किशोर क्या कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, या फिर प्रशांत किशोर अपने पुराने व्यवसाय पे लौट रहे हैं? आखिरकार चक्कर क्या है भाई, चल क्या रहा है? हालांकि इसका अभी क्लियर जवाब किसी को नहीं पता। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपना विचार जरूर हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।